एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आपके और भी इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन, इसके अलावा रीजनिंग, जीके, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ आपको, मैं ऑलरेडी टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरआरबी एनटीपीसी, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस के ला चुका हूं। तो आप लोग जाके लिंक चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। ज्ञात करो सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो पहला नल है आपके पास नल ए, ठीक है, और दूसरा है नल बी। ठीक है, तो पहला नल आपका 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल आपका 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो ये 30 घंटे में टंकी भर जाती है। दैट मीन्स ए और बी तो भर रहे होंगे और सी जो है वो कुछ खाली कर रहा होगा। ठीक है, तभी ये 30 घंटे में भर रही है। तो चलो इन तीनों की अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे जैसे ही तो हमारा आएगा इसका 60 एलसीएम। ठीक है, तो 60 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर ये आपका 10 है, तो 10 से जाएगा 6 बार। दैट मीन्स ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की आ गई आपकी 6। बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 12, 5 बार जाएगा 60 से, तो बी की एफिशिएंसी आपकी आ गई 5। ठीक है, देन आपकी अब ए प्लस बी प्लस माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो ये आएगी आपकी 30 दूनी 60 होता है। दैट मीन्स ए प्लस बी कुछ हो रहा होगा और माइनस सी कुछ हो रहा होगा, उसके बाद में आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमको पता है ए प्लस बी और माइनस सी इज इक्वल टू, अगर आपके पास 2 आ रहा है, दैट मीन्स आपको पता है ए प्लस बी कितना है आपका 6 + 5 11, और 11 माइनस सी इज इक्वल टू 2 आ रहा है आपका। ठीक है, दैट मीन्स सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9। ठीक है, तो सी की वैल्यू आपकी 9 है। दैट मीन्स सी जो है वो 9 खाली कर रहा है। तो अगर हमको सी कितनी देर में पूरी भरी हुई टंकी को खाली करेगा, तो 60/9 कर लेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग 60/9 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 8 9 27 और 9 6 54। दैट मीन 9 सही 6/6, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। ठीक है, तो इतने घंटों में आपका नल सी जो है टंकी को खाली कर देगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 3 नल जिनका व्यास 1 सेमी, 2 सेमी तथा 4 सेमी है, एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि उनमें से सबसे बड़ा नल इसे 1 सही 1/20 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनका व्यास देख लेते हैं तीनों नल का। तो डायमीटर कितना है, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 4 है। ठीक है, अब वो कह रहा है जो इनकी एफिशिएंसी है, पानी की मात्रा है, वो इसके वर्ग के समानुपाती है। दैट मीन्स एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, यानी कि पहले नल की एफिशिएंसी एक ही होगी। दूसरे 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, यानी कि दूसरे नल की एफिशिएंसी होगी आपकी 4, और तीसरा है आपका 4 सेमी, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। दैट मीन्स तीसरे नल की जो एफिशिएंसी है 16 हो जाएगी। तो तीनों की अगर हम एफिशिएंसी को जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा 16 + 4 + 1, दैट मीन्स 21। तो यानी कि तीनों नल की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी आपकी, मान लो ए प्लस बी प्लस सी तीनों नल हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 21। अब हमसे कह रहा है वो कि जो सबसे बड़ा नल है इसे 1 से 1/20 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो दैट मीन सबसे बड़ी की एफिशिएंसी कितनी है, सबसे बड़े जो नल की एफिशिएंसी है 16। तो अगर हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से तो हमारा कितना आ जाएगा, जो हमने किया हुआ वर्क है टोटल वर्क वो आ जाएगा। दैट मीन्स जो टंकी है उसकी साइज हमको पता चल जाएगा। तो 1 से 1/20 को हम लोग चेंज करते हैं, तो 20 एकम 20 और 1 21, दैट मीन्स 21/20। तो जो टंकी का टोटल साइज होगा वो इतना है, 16 × 20, 16 × 21/20। तो अब हमें पता है कि हमें तो साइज तो पता चल गया 16 × 21/20। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है कि तीनों नल मिलकर कितनी देर में भर सकते हैं। तो तीनों नल की एफिशिएंसी कितनी मिल रही है हमको, यहाँ पर 21 मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर मिल रही है 16 + 4 + 1, तो हम डिवाइड इसको 21 से कर देंगे। तो जैसे हमको 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 21 से 21 कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा 16 और नीचे आपका बचेगा 20। दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा आपका 4/5, मतलब इतनी देर में वो नल इसको भर देंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। तो देखो ये मान लो आदमी है, वो 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर चाल से चल रहा है तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। दैट मीन्स वो टाइम 10 मिनट ऊपर ले रहा है। ठीक है,
वहीं अगर पर ये आदमी 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता तो ये टाइम कितना लेगा, 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। दैट मीन्स -5 है ना, जो भी टाइम था उसमें 5 मिनट कम लेगा। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, इसकी दूरी दोनों टाइम स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, और यहाँ पर इसका टाइम का डिफरेंस कितना है, तो +10 और -5। तो +10 से -5 होने में 15 मिनट लग जाएंगे इसको, ठीक है। मतलब किसी चीज़ में मान लो मैं कहूँ कि मैं 5 मिनट पहले पहुँच गया और मैं 10 मिनट लेट पहुँचा, तो 5 मिनट पहले दैट मीन्स 11:55, और अगर मैं 10 मिनट बाद दैट मीन्स 12:10, तो 11:55 में 12:10 घटाएंगे तो कितना आपके पास 15 मिनट आएंगे। तो 15 मिनट टाइम डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप लोगों ने एवरेज स्पीड निकाला होगा तो उसी टाइप का इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, 30 × 40 दैट मीन्स की दोनों स्पीड, ठीक है, और डिवाइड में दोनों टाइम का डिफरेंस, तो 40 दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो 40 और 30 इसका डिफरेंस कितना है, 40 - 30 कर दो। इसमें छोटे बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आगे लिख दो, जो भी बड़ा है उसको आगे लिख दो, ठीक है, माइनस नहीं आएगा कभी। तो 40 - 30 और इनटू में जो टाइम आया तो 15 मिनट आया, तो इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 15/60, ठीक है। तो जैसे आप इसको चेंज करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अब आएगा, तो 30 × 40 आ जाएगा आपका 1200, ठीक है, 30 चौके 120 और 1200, और डिवाइड 40 - 30 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 - 30 आपका 10 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 15 और डिवाइड 60 कर दो, तो यहाँ पर आपको पता है कि 15 से 4 बार जाएगा, और यहाँ पर 40 हो गया, 40 से एक बार फिर कितनी बार, 4 × 120 दैट मीन्स 30। दैट मीन्स उसका घर से ऑफिस कितनी किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें फॉर्मूला जो होता है इसका स्पीड फार्मूला इसका होता है स्पीड 1 × स्पीड 2 और फिर स्पीड 1 - 2। अब इसमें कोई माइनस नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, तो ये मॉडुलस लगा दो, और टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम हो जाता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 60 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो, ठीक है। तो अब देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब मान लो पहली स्पीड कितनी दे रही है हमको, पहले उसकी स्पीड थी कुछ मान लो s मान लो, ठीक है। तो प्रारंभिक स्पीड जो थी उसकी वो s थी, और s किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी स्पीड आई उसकी वो आई 20 किलोमीटर बढ़ा के, ठीक है। तो s + 20, तो हम कर लेते हैं 20 + s, और ये है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस टाइम पे वो कितना बचा रहा है, 1 घंटा बचा रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम एक काम करते हैं, वही करते हैं वापस। तो हमें पता है पहली स्पीड को मल्टीप्लाई करो s इंटू उसके बाद में s + 20, यही करा था हमने पहले भी, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ पर नीचे माइनस करना होता है, तो s और s - 20, हमें पता है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस है, ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि 20 किलोमीटर बढ़ा रहा है स्पीड, तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस होगा दोनों में, तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस, और ऊपर 1 घंटा है, दैट मीन्स 1 को ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर इस दूरी हमें पता है, दूरी तो निकालते हैं इससे, तो दूरी हमारी कितनी आएगी, 600 किलोमीटर। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि 600 किलोमीटर हो गया। तो अब क्या करो, यहाँ पर s इंटू s + 20, तो ऐसा कैसे लिख दो, 20 को हम उधर की तरफ ले जाएंगे तो 600 दूनी यहाँ पर आपका 1200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12,000 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर s इंटू s + 20 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ये आपकी या तो द्विघात समीकरण बन जाती है, या फिर हम एक काम करते हैं, यहीं पर सिंपली s की ऐसी वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं जिससे मल्टीप्लाई इनका ये आपका 12,000 आ जाए। तो कैसे आएगा, तो अगर हम s को मान लें यहाँ पर 100, और s + 20 आपका कितना हो जाएगा, 100 + 20 दैट मीन्स 120। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 × 12 और 12,000, ठीक है, आ गया आंसर। तो इससे आपको ऑप्शन पिक कर लेना, अगर आपको ऑप्शन दिया होगा वहाँ पर आपको s की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, या फिर आप लोग इसको वैसे भी कर सकते हो, s² + 20s, ठीक है, -12,000, तो इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका है ही सही, लेकिन अगर आप चाहो तो ऑप्शन से पिक कर सकते हो, तो आपका s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। याद करो अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो दे रखा है ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, तो सबसे पहले तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी जो कि मीटर/सेकंड में हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ट्रेन की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर/सेकंड में चेंज करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो 72 × 5/18 कर देते हैं, ठीक है।
और अब हम क्या करते हैं, सीधे ही इसको ये स्पीड आगे निकल के हम चाहें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम सीधे ही यहाँ पर 15 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपका 5 तिया 15, तो चलो 18 से काट लेते हैं, 18 छत्तीस 18 चौक 72, 72 और 15 चौक 5 चौके 20, 15 दूनी 30। दैट मीन्स ट्रेन की लंबाई हमें पता चल गई 300। अब 300 मीटर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हो गई, और ये तो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, अब हमें पता है कि दूसरी ट्रेन चूँकि खड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि वो भी एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरह ही है, मतलब सिर्फ उतना ही टाइम इस ट्रेन को लगेगा जितना टाइम ये ट्रेन मतलब इन दोनों की लेंथ को कवर करने में लगेगी, क्योंकि वो ट्रेन मूविंग नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरी ट्रेन को पार करने में, अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है और वो इससे 50% ज़्यादा लंबी है, तो दैट मीन्स उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो 300 इंटू 50% लंबी है, दैट मीन्स यहाँ पर 50/100 कर दो, तो यहाँ पर आपका ठीक है कट जाएगा 2 0 50 या 150, दैट मीन 150 मीटर प्लस लंबी होगी, दैट मीन्स 450 मीटर हो जाएगी वो। ठीक है, दूसरी ट्रेन आपकी 450 मीटर की हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 450, क्योंकि वो उसकी वेट मतलब उसकी चौड़ाई को भी करेगी कवर करेगी और अपनी चौड़ाई को भी कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दोनों की और स्पीड एक ही ट्रेन की आएगी, क्योंकि एक ही ट्रेन मूविंग है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है उसकी, तो हमें पता है कि यहाँ पर 15 चौके 20, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड आ रही थी। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 450 और 300 से ये हो जाएगा आपका 750, और 750 डिवाइड 20 कर दो, तो 1 0 से 1 0 हो गया, और यहाँ पर 37 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 37 सही 1/2 टाइम में ये ट्रेन उसको पार कर लेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक ट्रेन में इतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो चलो हमें यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू क्या दे रखी है, 25 यात्रियों से भरा हुआ है और वो क्षमता 71 सही 3/7% भरी है। ठीक है, तो परसेंटेज हमको सबसे पहले यहाँ दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 71 सही 3/7 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है आपका 500/7, और ये परसेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 500/700। ठीक है, 500/700, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो आपका रेशियो निकल के आ गया 5/7, और 5/7 आपका किसके बराबर है, 25 यात्रियों के बराबर। ठीक है, तो 5/7 अगर आपका 25 यात्रियों के बराबर है तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/5 × 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से 5 बार जाएगा और 5 7 35, दैट मीन्स एक ट्रेन में सीटों की संख्या, ये तो आपकी क्या निकल के आएगी, सीटों की संख्या एक डिब्बे में। तो सीटें अगर 35 है और इतनी हमें कहा है कि एक ट्रेन में इतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट, दैट मीन्स 35 ही डिब्बे होंगे उस ट्रेन में, तो यानी कि 35 डिब्बे हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये डिब्बे 35 है। अब एक चीज़ बताओ कि वो कह रहा है कि यात्रियों की संख्या पता लगानी है, तो 35 × 35 कर लो तो हमें टोटल सीट्स पता चल जाएगी ट्रेन में। तो 35 × 35 आपका कितना हो जाएगा, तो ये टोटल सीट आ गई आपकी। ठीक है, टोटल सीट आपकी 35 × 35 करेंगे तो 5 पंजे 25 और 4 तिया 12, दैट मीन्स टोटल सीट्स कितनी है ट्रेन में, वो है आपकी 1225। अब एक चीज़ वो और कह रहा है कि 20% सीटें खाली हैं। ठीक है, सॉरी 20% सीटें हमेशा खाली रहेंगी, तो 20% अगर हमेशा खाली रहेंगी तो अगर हमारी सीटों की संख्या कितनी निकल के आई टोटल 1225, तो 1225 में 20% सीटें खाली हैं, दैट मीन्स 80% सीटें भरी होंगी, तो 80/100 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप काट लोगे तो 1225 से आपका कट जाएगा, इंटू 4/5 रेशियो में बांट लो, तो 5 से कितनी बार गया, 5 से गया 2 बार, 2 इधर गया, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, दैट मीन 245 × 4, तो यहाँ पर आपका 2 चौके 800 और 45 90, दैट मीन्स 980, तो यानी कि इतने पैसेंजर्स को ट्रेन लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है और 20% का बट्टा और देता है, तो और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि मान लो 5 वस्तुएं कोई दुकानदार दे रहा है। ठीक है, तो 5 वस्तुओं की दुकानदार तो मतलब 5 वस्तुएं तो बेच रहा है और उस पर 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है, यानी कि टोटल वस्तुएं कितनी दे रहा है दुकानदार, 8 वस्तुएं, यानी कि टोटल दुकानदार ने कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी, 8 वस्तुएं खरीदी होंगी, तब उसने 5 बेची हैं और 3 डिस्काउंट में दी हैं, यानी कि फ्री में दी हैं। ठीक है, यानी कि दुकानदार ने का सीपी कितना हुआ हम लोग अगर माने तो वो तो सीपी उसका कितना होगा, 8 होगा, और साथ में एमपी यानी कि एमआरपी भी उसका 8 ही वस्तुओं पर होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रॉफिट भी कमा रहा है वो, तो प्रॉफिट उसने कितनी वस्तुओं पे कमाया होगा, क्योंकि बेची तो उसने सिर्फ 5 ही वस्तुएं, 3 तो फ्री में दी हैं,
तो अगर उसने प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग बोलेंगे तो वो किस पे कमाया होगा, उसने 5 पे ही कमाया होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो 5 पे प्रॉफिट कमाया होगा। तो चलो करते हैं अब। तो एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर वो कह रहा है 20% का बट्टा देता है। तो बट्टा कौन सी वस्तुओं पे देगा, जो खरीद रहा होगा या बेच रहा होगा। तो एक चीज़ हमको पता है कि 8 वस्तुएं टोटल थी, ठीक है। तो 8 वस्तुएं उसने खरीदी थी, तो यानी कि 20% का अगर हम पे किसी चीज़ पे बट्टा दें, यानी कि 20% लेस हो जाएगा तो 80% बचेगा। तो यानी कि 80% बट्टा दिया है उसने, ठीक है। कितनी वस्तुओं पे, 8 वस्तुओं पे, ठीक है। 8 वस्तुएं, क्योंकि 8 ही आज का MP है। देन हम बात करें लाभ कितने का हमारा है, 25% का। तो एक चीज़ बताओ, 25% का लाभ, दैट मीन्स 125 SP होगा। और SP कितनी वस्तुओं का, चूंकि बेची कितनी उसने, सिर्फ 5 वस्तुएं बेची हैं, 3 तो मुफ्त में दी हैं, तो डिवाइड 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको काट लो तो 8 से 10 बार गया और 5 से कितनी बार गया, 25 बार, ठीक है। तो ये आपका, जैसे ही आप लोग रेशो निकालोगे तो 10/25 हो जाएगा। एक बार और काट लो तो 5 दूनी और 5 पंजे 25। तो यही आपका निकल के आ जाएगा रेशियो काय का, अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का, ठीक है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का आपका जो है रेशियो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता हो और वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 हो। हमें पता है कि काय पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, तो हम लोग मान लेते हैं कि अंकित मूल्य उसका 100 रुपये था, ठीक है। अब अंकित मूल्य 100 रुपये था, तो डिस्काउंट देने के बाद उसका SP कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और कह रहा है कि वह रिश्वत देता है और अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 सही 1/11% का लाभ कमा रहा है। तो यार एक चीज़ तो हमको पता है कि 9 से 1/11% का लाभ CP पे कमाते हैं, ठीक है। लाभ हमेशा CP पे होता है, तो CP हम लोग मान लेते हैं अगर 100 रुपये है, ठीक है। तो एक चीज़ और देखो, अब 100 रुपये आपका CP है, लेकिन एक चीज़ वो और कह रहा है कि 10% का वह रिश्वत देता है। दैट मीन 10% 100 रुपये पर रिश्वत भी दे रहा होगा, यानी कि हर बार जब वो कोई वस्तु ला रहा है तो वो उस पर 10% का वो उस पर क्या दे रहा है, रिश्वत दे रहा है। दैट मीन 100 रुपये की वस्तु पे उसको पड़ी कितनी, तो 100 रुपये की वस्तु उसको पड़ जाएगी 1/10 अगर हम मान लें तो 110 की, ठीक है। तो 110 रुपये की वस्तु उसको पड़ रही है, कोई भी वस्तु, दैट मीन उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 110 रुपये, ठीक है। यानी कि ये इसका CP हो गया। अब ये इसका CP नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये इसका CP हुआ, वो कह रहा है कि 9 से 1/11% का लाभ कमा रहा है। अब इसका मतलब होता है, आपको पता है रिश्वत अगर आप लोग निकाल लें इसको, तो रेशियो में आपका निकल के आ जाएगा ये 1/11, ठीक है। तो ये होता है 9 से 1/11% का अगर हम रेशियो निकालें। तो एक चीज़ हमको पता है कि 110 पे 1/11% का लाभ मिल रहा है, दैट मीन्स अगर 11 किसके बराबर होगा आपका, 110 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 110/11 इंटू 1, तो 110/11 इंटू 1, तो ये आपका कितने के बराबर, 10 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 110 में 10 और जुड़ जाएगा, दैट मीन्स 120, और ये आपका कितना हो जाएगा, SP, ठीक है। अब हमारा SP यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 120, और यहाँ पर SP कितना निकल के आया था, 75। दोनों को बराबर कर देते हैं, तो करेंगे चलो। तो यहाँ पर 5 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 5 से आपका कट जाएगा 24 बार, ठीक है। तो 5 से 24 बार, और ये कट गया आपका 5 से 15 बार, ठीक है। ना आपका 24 और 15 कट गया, ये 8 से काट लेना, 8 से 3 बार, और ये 3 से काट लेते हैं, तो 3 से 8 बार और 3 से 5 बार, ठीक है। तो अब एक चीज़ करते हैं, तो नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा CP कितना था, यहाँ पर हमारा CP था 110, MP कितना है अभी हमारा MP है 100, ठीक है। नाउ हमारा यहाँ पर SP कितना निकल के आ गया, चूँकि यहाँ पर 3 था, रेशो कितना निकल के आया हमारा 8, तो 8 और उधर वाला 5 निकल के आया, तो दोनों को बराबर करना है, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। उधर हमारा SP कितना निकल गया 5, उसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हमारे SP दोनों साइड बराबर हो जाएं, ठीक है। तो SP जैसे हमारे दोनों साइड बराबर हो तो 8 5 40। अब हमें एक चीज़ पता है, जब भी हम लोग रेशियो में जब भी हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 8, तो नीचे के साथ साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चूँकि 5 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर हमने 8 मल्टीप्लाई किया इस साइड, तो यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग 5 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 550। सिमिलरली हम 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 800। यानी कि 550 तो आपका क्या निकल के आ गया, CP, और ये आपका क्या निकल के आ गया, 800 आपका MP। तो ये आपका MP निकल के आ गया। और आपका अगर आप लोग पूछें SP, तो वो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका CP और MP का हमें निकल के आ चुका है। तो अब हमें 550 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमको दे रखी 2500 रुपये, ठीक है। और वो 10% का रिश्वत भी देता है, डैट मीन 2500 में 10% और जोड़ दो। तो 2500 का अगर हम लोग 10% जोड़ेंगे, तो 2500 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा आपका 250, ठीक है। यानी कि 2500 में आप लोग 250 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2750।
तो 2750 आपका CP आ गया नया, और आपका नया CP का रेशियो कितना है 550। तो इसको जैसे हम इक्वल करेंगे 550 को, तो ये 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इधर अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4000, और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका MP 4000 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पिता, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पुत्र, ठीक है। देन अब वो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, ठीक है। तो यानी कि पिता 3 है और पुत्र 1 है, ठीक है। ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान है। देन वो कह रहा है 5 वर्ष पहले यानी कि -5 उनकी रेशियो क्या था, तो अगर पिता थे 6 तो पुत्र था 1, यही दे रखा है 1/6, तो 6 और 1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर तो अभी हमको दे रखा है, यहाँ पर देखो 6 और 1 है, यहाँ 3 और 1 है, रेशियोस अलग अलग है। तो अब हमें क्या करते हैं, इन दोनों रेशियो को सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 6 - 1 यानी कि नीचे जो वैल्यूज़ दे रखी है यानी कि 6 और 1, तो इनका माइनस कर देते हैं, तो 6 - 1, तो इसका जो डिफरेंस आएगा यानी कि 5, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग दोनों से। सिमिलरली ऊपर जो वैल्यूज़ दे रखी 3 और 1, तो 3 - 1 करके यानी कि 2, उसको हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऐसा करेंगे तो 5 दिया 15, ऊपर रेशियो निकल के आ जाएगा 15, ठीक है, और 5 एकम 5। सिमिलरली नीचे की साइड 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। अब एक चीज़ देखो, 15 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है। तो अब हमारा जो रेशियो है अब सिमिलर आ गया है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ देखिए कि 3 का डिफरेंस कितने के बराबर हमको दे रखा है, 5 के बराबर। अब 3 का डिफरेंस 5 के बराबर है, तो 1 का डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, 5/3। अब हमसे पूछी क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसको 5 रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका 5 सही, 5 पंजे 25/3 यानी कि 25/3 पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। पिता की आयु पूछी होती तो 5/3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 15 से, तो 5/3 को जैसे 15 से मल्टीप्लाई करते तो 3 पंजे 15, दैट मीन्स पिता की वर्तमान आयु कितनी होती है, 25। तो ये आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। हवा का अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपाती तथा 18/36 का तृतीय समानुपाती तथा 12, 16, 18 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो, इसका मध्य समानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 और 1/9 कर दो, तो यहाँ पर आपका 1/4 और 1/9, तो ये आपका बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। तो 1/6, तो आपका आंसर कितना होगा, 1/6। ये तो हो गया इनका मध्य समानुपाती, ठीक है। देन आपका बात कर लेते हैं तृतीय समानुपाती, तो 18 व 36 का तृतीय। तो इसको मैं बता देता हूँ एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया। तो ये ऐसे लिखा जाता है आपका 18/36 और 36 कुछ, ठीक है। तो ये आपका तृतीय समानुपाती होता है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 इंटू 36 और बटा में 18, और ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कर लो इसको सॉल्व, तो 18 से कितनी मार गया, 18 दूनी 36, तो 36 दूनी 72, ठीक है। आंसर कितना निकल के आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई आपकी 72, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तृतीय समानुपाती। देन आपका चतुर्थ समानुपाती देख लेते हैं। चतुर्थ समानुपाती की 12, 16, 18 दे रखी, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है आपका 16 इंटू 18/12, ठीक है। और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपका चतुर्थ समानुपाती होगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 18 ये 3 6 18, तो ये आपका आ जाएगा 24, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।